Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। बच्चों, मैं पिछले दो टर्न से पार्ट 13 एंड पार्ट 14 12, 13 एंड 14 बच्चों हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ साहब प्रिंसिपल, ये जो हमने पियर्सन्स थ्योरी पढ़ी थी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, इनका हम एप्लीकेशन पार्ट यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर वी स्टार्ट 8th नंबर ऑफ पार्ट। इसके पहले मैंने फर्स्ट टू थर्ड पहले 1, 2, 3 डिस्कस किए हैं बच्चों पार्ट 12 में, देन 4 से लेके 7 तक हमने डिस्कस किया है पार्ट 13 में। अब बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक्चुअली इनको बताना जरूरी है क्योंकि इसमें बिफोर 15-17 ईयर्स मुझे याद है कुछ इस तरह के सवाल पूछे हुए हैं जिनमें एक्सप्लेन व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज हार्ड और दैट कॉम्प्लेक्स इज हार्ड और सॉफ्ट, वॉट एवर इट इज। तो बच्चों उनको समझने के लिए यहां पर हमें एप्लीकेशन पार्ट को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। यहां पर बच्चों देखिए हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे पार्ट 14 इन दिस सेशन। वी स्टार्ट नाउ। बच्चों दिस इज द 8th वन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने पार्ट 12 में एप्लीकेशंस 1, 2, 3, देन पार्ट 13 में एप्लीकेशन 4, 5, 6, 7, right? Now we start this one, part 8th number point in the part 14th। साहब सिद्धांत के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के SN1 एंड SN2 क्रियाविधि और अभिक्रियाओं के वेग को समझा सकते हैं। देखो बच्चों, SN1 इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, राइट। और SN1 में क्या होता है, इज ए 2 स्टेप प्रोसेस, कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है ना। और ये बच्चों देखिए मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्किल हैलाइड्स उसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस बीएससी पार्ट फर्स्ट हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। नाउ दिस इज योर वाल्डन इन्वर्जन स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगेन द एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर। बच्चों यहां पर इज द, मैंने आपको बताया हुआ है, दिस वन इज द 2 स्टेप प्रोसेस, राइट। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक अणुक 2 पदों में संपन्न होती है और दिस इज द SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर, बच्चों एक स्टेप में, राइट। यहां पर देखिए साहब प्रिंसिपल किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि आने वाला जो ग्रुप है, राइट, तो ये ग्रुप हार्ड है या सॉफ्ट है और लेने वाला ग्रुप हार्ड है या सॉफ्ट है। तो यहां पर बच्चों देखिए हम साहब प्रिंसिपल में क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और बच्चों हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं जिनमें हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो वो अनस्टेबल होता है, राइट। तो बच्चों यहां पर SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरह की होगी, वी कैन हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ इनकमिंग ग्रुप, आने वाले समूह का कठोर या मृदु किस तरह का उसका अप्रोच है, राइट, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, जो लेने वाला ग्रुप है जिसके पास न्यूक्लियोफाइल आता है, बच्चों न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब हुआ इज द लुईस बेस। मैं शुरू से आपको ये बताता हुआ आ रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो यहां पर हम इस तरह से SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन
इन दोनों रिएक्शंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, दिस प्रिंसिपल. नाउ अगेन पॉइंट 9 इन दिस पार्ट. देखिए बच्चों, यहां पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए दोनों कॉपर सेकंड एंड कैडमियम सेकंड, ये दोनों क्या है? पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और जब भी हमने बात की है यहां पर संक्रमण श्रृंखला में बाद में आने वाले तत्व, बेटा कॉपर इज द 11th ग्रुप, पहली संक्रमण श्रृंखला का, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, राइट, नवा एलिमेंट और 11th ग्रुप एलिमेंट. एंड दिस कैडमियम सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट का 14th 12th ग्रुप एलिमेंट, 11th ग्रुप एलिमेंट एंड 12th ग्रुप एलिमेंट, जिंक कैडमियम मरकरी, राइट, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, एटॉमिक नंबर 48. यहां पर दोनों बच्चों वीक एसिड्स. देखिए मेरा सेकंड लेक्चर, मैं बार बार इस बात की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. यहां पर कॉपर सेकंड एंड कैडमियम सेकंड, ये दोनों क्या हैं? बोथ आर वीक एसिड्स. क्लियर? मैंने इसको कैटेगराइज किया है ग्रुप बी मेटल्स के अंदर, मेरा लेक्चर नंबर पार्ट 2 के अंदर, बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है. तो बच्चों देखिए, यहां हम स्टार्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि कॉपर सेकंड एंड कैडमियम सेकंड आयनों का पृथक्करण करने के लिए ये जो आयन होते हैं इनके मिक्सचर में बच्चों हमें इनका सेपरेशन करना है. सेपरेशन किसमें से करना है? ऐसे मिक्सचर में से जिसमें कॉपर एंड कैडमियम दोनों मिक्स हैं. तो हम क्या करते हैं कि इस मिक्सचर में पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में H2S गैस पास करते हैं, राइट. सो अगेन ए इंटरेस्टिंग थिंग, यहां पर क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में H2S गैस पास करते हैं. तो देखो बच्चों, यहां पर कॉपर CuCN होल ट्वाइस +2, राइट. और यहां पर नाउ इट्स ओके. यहां पर देखिए CuCN इज नॉट होल ट्वाइस, इट्स होल 4, राइट. कॉपर साइनाइड लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4. हियर कैडमियम, बच्चों यहां पर कैडमियम क्या बना रहा है? कैडमियम भी CdCN होल 4 -2, दोनों कॉम्प्लेक्स, सेम कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं. तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि वी पास H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ KCN. बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि साइनाइड कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच देने वाला, मतलब लुईस बेस, राइट. तो साइनाइड की सॉफ्ट बेस नेचर होने के कारण ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स लाइक दिस CdCN होल 4. बेटा कैडमियम +2, साइनाइड -1, कितने हैं? 4, तो -4 +2 -2, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -2. सी द रिएक्शन इज सॉफ्ट एंड सॉफ्ट रिएक्शन. बच्चों सॉफ्ट एसिड कैडमियम लेने वाला, सॉफ्ट बेस देने वाला लिगेंड, तो यहां पर रिएक्शन होती है. लेकिन कॉपर आयन एक सॉफ्ट एसिड है, यह भी साइनाइड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है. और यहां पर बच्चों कॉपर साइनाइड के साथ प्रायोरिटी के साथ रिएक्शन करता है. बच्चों एक जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी मैं इसको शो दिस. देखो बेटा यहां पर ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि कॉपर CN होल 4 यानी कॉपर के साथ CN लिगेंड की जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो इसके अंदर CdCN होल 4 की तुलना में अधिक स्टेबल है. बच्चों दिस
साइनो कॉम्प्लेक्स विद द कॉपर इज मोर स्टेबल देन साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ कैडमियम, राइट। देखो बेटा, यहां पर दोनों ही कॉपर एंड कैडमियम दोनों मेटल साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन हम जब स्टडी करते हैं क्या पाते हैं कि यहां पर कॉपर का साइनाइड लिगेंड के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है और दिस इज लेस स्टेबल, राइट। तो बच्चों यहां पर कॉपर संकुल H2S से क्रिया नहीं करता क्योंकि यहां पर कॉपर और साइनाइड की बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, राइट। यहां पर H2S के सल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कैडमियम का टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स ये बच्चों H2S से अभिक्रिया करके CDS ब्लैक प्रेसिपिटेट कैडमियम सल्फाइड, है ना। तो देखो बेटा, इस रिएक्शन का बेसिस क्या बन रहा है कि कैडमियम रिएक्शन करता है, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस, राइट। इसी तरह से कॉपर हम कर क्या रहे हैं, कैडमियम एंड कॉपर ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूं, हम Cu सेकंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कैडमियम सेकंड, इनके मिक्सचर में H2S गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, क्लियर। तो होता क्या है यहां पर कैडमियम का साइनो कॉम्प्लेक्स और इसी तरह से कॉपर का साइनो कॉम्प्लेक्स यहां पर फॉर्म होता है, राइट। ये यहां पर फॉर्म होता है। देखो बेटा, ये जो होता है CuCN होल ट्वाइस, ये यहां पर जो होता है CuCN होल 4 बच्चों, ये इट फॉर्म्स क्यूप्रस साइनाइड एंड इट फॉर्म्स साइनोजन, राइट। तो देखो बेटा, इसको भाई दिस इज द एक्चुअली इसका मोनोमर हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2, इसी तरह से लिखेंगे इसको होल ट्वाइस लाइक दिस इज ओके नाउ, है ना, क्योंकि इट फॉर्म्स Cu2CN2 क्यूप्रस साइनाइड, है ना, एंड फॉर्मेशन ऑफ CN2 इज द साइनोजन। बच्चों यहां पर व्हाट वी कंक्लूड, हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि Cu सेकंड आयन सल्फाइड की तुलना में साइनाइड को वरीयता देता है। देखो बेटा, यहां क्या हो रहा है, ये जो होता है H2S के साथ ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता और CuS इसका प्रेसिपिट इसका उत्पाद नहीं बनता, कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, या हम कहें इसका प्रोडक्ट नहीं बनता, जबकि यहां पर कैडमियम ये बच्चों दिस फॉर्म CDS। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्डिंग वीकर है और यहां पर ये कैडमियम सल्फाइड के साथ, बच्चों सल्फाइड क्या है, सल्फाइड इज ए वीकर बेस, राइट, इट इज ए वीकर एसिड। तो बच्चों हम आगे व्हाट वी कंक्लूड कि Cu2+ आयन सल्फाइड के आयन की तुलना में Cn- को वरीयता देता है, जबकि कैडमियम +2 आयन साइनाइड की तुलना में सल्फाइड को वरीयता देता है, राइट। तो बेटा देखो यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, दिस कैडमियम टेट्रासाइनो कैडमियम सेकंड रिएक्ट विद H2S एंड व्हाट इट फॉर्म्स CDS, ये बॉन्ड यहां ब्रेक होता है बच्चों। सो इट्स वेरी क्लियर, यहां पर ये क्लियर हम किस तरह से दो ऐसी मेटल्स जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग समान हैं, इनका हम सेपरेशन साहब प्रिंसिपल्स को यूज करके करते हैं, क्लियर। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दिस इज द बच्चों मर्क्यूरिक ऑक्साइड, राइट, दिस इज मर्क्यूरिक सल्फाइड। हम बात करते हैं 16th ग्रुप की। 16th ग्रुप में ऑक्सीजन बच्चों सेकंड आवर्त में एटॉमिक नंबर 8, राइट, और 16th ग्रुप में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। यहां पर
तीसरे आवर्त के अंदर, राइट, सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। तो बच्चों देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कि HgO एंड HgS इनकी सॉल्युबिलिटी HCl में हम एक्सप्लेन करनी हो, अगेन इट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई क्वेश्चन, कि राइट कि साहब प्रिंसिपल से समझाइए कि कैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड HCl में सॉल्युबल होंगे, राइट। इसको बच्चों सवाल क्या पूछ सकते हैं कि HgO एंड HgS HCl में सॉल्युबल हैं, साहब प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करिए। 1 नंबर का 1.5 नंबर का सवाल बच्चों पूछ सकते हैं। हमारे चूंकि PDDU यूनिवर्सिटी में या राजस्थान विश्वविद्यालय में चूंकि 6.5 नंबर का सवाल होता है बच्चों, 3 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो बच्चों पहले 2 पेपर होते हैं 33 मार्क्स के, और फिजिकल केमिस्ट्री जो लास्ट पेपर है वो होता है 34 मार्क्स का, है ना। तो बच्चों ये सवाल इस तरह के इन 2 आयंस का सेपरेशन मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, इसीलिए मैं इसको लंबा कर रहा हूं, है ना। मैंने यहां पर एप्लीकेशन पार्ट को इसीलिए बताया है कि आपको इनको ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में अक्सर पूछते हैं समझाइए क्यों, राइट। तो देखिए बच्चों यहां पर वी स्टार्ट नाउ। HgO बच्चों यहां पर मरकरी सॉफ्ट मेटल आयन, O2 माइनस क्या है, इज द हार्ड बेस। अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, मैं वापस मेरे पार्ट नंबर 2 में जाता हूं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में मैंने क्या बताया था, मरकरी क्या हो गया, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ग्रुप बी मेटल आयंस जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लुईस एसिड्स, वीक एसिड्स, इट फॉर्म बॉन्ड विद ग्रुप ए लिगेंड्स, हार्ड लिगेंड्स, यू नो, हार्ड बेसिस। तो यहां पर HgO में सॉफ्ट मेटल आयन Hg2+ एंड हार्ड बेस ऑक्साइड का सॉल्ट है ये वाला। तो बच्चों क्या होगा, इट विल इमीडिएटली ब्रेक आउट। यहां कॉम्बिनेशन नहीं है, वन इज सॉफ्ट अदर इज हार्ड, सो दैट बॉन्ड इज ब्रेक डाउन। HCl क्या होता है बच्चों, यहां पर दिस इज द हार्ड एसिड एंड दिस इज द सॉफ्ट बेस। तो यहां पर HgO में रिएक्शन होगा और ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा, और यहां पर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ, बच्चों मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ इट फॉर्म्स HgCl2, सॉफ्ट रिएक्शन, राइट। और क्या बनेगा, यहां पर इट यू नो दिस रिएक्ट विद दिस ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स H2O। क्या बनेगा बच्चों, यहां पर H2O हार्ड क्रिया करता है। देखो बेटा H+ क्या है, हार्ड एसिड, O2 माइनस क्या है, हार्ड बेस, राइट। ये इनकी रिएक्शन इस प्रकार से HgO HCl में विलय हो जाता है। तो वी कैन एक्सप्लेन दिस बाय द साहब प्रिंसिपल, राइट। हम साहब प्रिंसिपल के द्वारा इस बात को बता सकते हैं कि वाई HgO इज सॉल्युबल इन HCl। इट्स क्लियर कि किस तरह से HgO बच्चों, दिस इज द सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, है ना। और यहां पर हम देखेंगे हार्ड एसिड एंड दिस इज द सॉफ्ट बेस, इनकी रिएक्शन होगी, देन फॉर्मेशन ऑफ HgCl2, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O। सी मैंने सब में बिल्कुल क्लियर लिखा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों HgS। सी दिस इज द सॉफ्ट, ऑब्वियसली नाउ दिस इज द सॉफ्ट बेस, तो इनका कॉम्बिनेशन प्रॉपर है। देखते हैं यहां पर सॉफ्ट बेस का स्थायी यौगिक है, मतलब दिस कंपाउंड इज स्टेबल बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, फाइन। यहां पर सॉफ्ट बेस S2- दूसरे सॉफ्ट बेस से रिप्लेस नहीं होगा बच्चों।
Cl माइनस कहां से आया? HCl से। हम क्या कर रहे हैं? इसकी सॉल्युबिलिटी, इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों यहां पर दिस सॉफ्ट बेस सल्फाइड अनदर सॉफ्ट बेस क्लोराइड से रिप्लेस नहीं होगा, तथा हार्ड एसिड H+ एवं सॉफ्ट बेस सल्फाइड का संयोग नहीं होगा। बट बिकॉज दिस इज अनकॉमन थिंग, क्योंकि एक कंसेप्चुअल चीज है हार्ड एसिड हार्ड बेस, हार्ड बेस हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, राइट? ये हम साफ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। और अगर हमारा कॉम्बिनेशन यहां डिस्टर्ब होता है, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, देन ब्रेक डाउन, राइट? सी दिस इज द सॉफ्ट एसिड, दिस इज द हार्ड बेस सॉल्यूबल इन HCl, राइट? तो यहां पर सी HGS का HCl में विलियन नहीं बनता। बच्चों दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने करीब आज से 17-18 साल पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं। आजकल जो क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोग मेहनत नहीं करते, और अगर मेहनत कर ले तो बच्चे पास नहीं होते। दोनों ही बातें हैं, है ना? क्योंकि क्वेश्चंस तो ये बहुत गलत मैं स्टेटमेंट दे दिया मैंने कि देखिए बेटा, पेपर अगर अच्छा बना दिया बच्चे सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि 1 वीक सीरीज और 1 डे सीरीज का टाइम आ गया और उसके अंदर भी इतनी गलतियां हैं जिसको कोई हद नहीं है, लेकिन बच्चे उन्हीं को प्रेफर करते हैं। ये जो फास्ट फूड है ना, चाइनीज़, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो ऑल वेस्ट, राइट? तो बच्चों देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका आप ध्यान रखें। देखिए अब हम देखते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट, परिवर्ती संयोजकता। बच्चों दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट फीचर। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, संक्रमण धातुओं की परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था। आप देखो बच्चों, वी स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, देन मैग्नीज पे क्या देखते हैं? +7, +3 से +3, 4, 5, 6, 7, ओके? तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर परिवर्ती संयोजकता वाले धातुओं की कठोरता उनकी ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है। बेटा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम बात कर रहे हैं हार्डनेस ऑफ द मेटल, क्योंकि हमने मेटल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और मेटल को हमने क्या माना है? ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। क्या माना है? लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। तो बच्चों यहां पर मेटल सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी, इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, मैंने एग्जांपल दिया यहां पर निकल का, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होगी, सी 0, राइट? 0 है देन दिस इज सॉफ्ट, लेकिन अगर +4 है देन दिस इज हार्ड। स्मॉलर इन साइज, उसका डिस्टोर्शन नहीं होगा। अगेन पहुंच जाओ फाइजन्स रूल, बीएससी पार्ट फर्स्ट 11th 12th क्लास में। बेटा बीएससी पार्ट फर्स्ट की बात भी नहीं कर रहा मैं, केमिस्ट्री में ज्यादातर कंसेप्ट 12th क्लास के हैं, राइट? तो बच्चों देखिए हमने बात की साहब प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशंस की, है ना? तो दिस टॉपिक इज कंप्लीट नाउ। इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा लास्ट हम डिस्कस करेंगे, कि मैं बच्चों पार्ट 15 में उसके डिस्कस करूंगा लिमिटेशंस ऑफ साहब प्रिंसिपल, कि हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेसिस, इस सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। बच्चों हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद है आप मेरे ये ऑडियो विजुअल लेक्चर्स पसंद करेंगे और ध्यान से इन्हें घर बैठ के आप अध्ययन करेंगे। So that's all in this lecture. Thank you very much.